सामान्य साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस पोर्टल में स्कूल प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करें। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यूडाइस प्लस आपको सर्च करना है। पहली ही वेबसाइट आएगी, आप उसको क्लिक करेंगे यूडाइस प्लस की, तो इस प्रकार का स्क्रीन ओपन होगा। अब आप आपके मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पे कर लीजिए। आप तीन डॉट पे ऊपर राइट की ओर देखेंगे कॉर्नर में, वहां क्लिक करेंगे तो मेन्यू बार ओपन होगा। नीचे डेस्कटॉप साइट लिखा रहेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो भी इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप साइट में। साथियों, अब हम लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, तो इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप गो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन के बहुत सारे मॉड्यूल ओपन होंगे। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन के आप देखेंगे बहुत सारे मॉड्यूल हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2024-25, तो ये तो एंड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोफाइल और फैसिलिटी 2025-26, तो ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अगला स्क्रीन इस प्रकार से ओपन होगा। आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। साथियों, देखेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस पेज को आपको हिंदी में करना होगा। हिंदी में करने से ये होगा कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ पे क्या भरना है। आप यहाँ पे इंग्लिश जहां लिखा है वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ पे आपको शो होंगी। आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ये ठीक है ना। ये पेज पूरा अब हिंदी में हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप खंड 1 में देख रहे हैं यहाँ पर 7 पॉइंट हैं और इस 7 पॉइंटों में आप देख रहे हैं स्कूल प्रोफाइल संबंधित स्थान, संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम भरा जाना है। और आप देखते हैं खंड 2 में भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पढ़, तो 8, 9, 10, 11, 12, तो इतने क्रमांक में आप खंड 2 में ये संबंधित जानकारियां आप भरेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करेंगे, 1.1 से लेकर 1.30 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा और आप जिस पॉइंट में चल रहे हैं, जिस भाग में चल रहे हैं, तो यहां पर डार्क नीला कलर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कूल संबंधित जानकारी होगी और देख रहे हैं आप बेसिक स्कूल प्रोफाइल, तो पहले से भरी हुई रहेगी। इसमें आपको यदि कुछ चीजें चेंज करनी होगी तो करिएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। तो ये तो एज इट इज सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ चेंज करना नहीं है। अब आप यहाँ पे अगला वाला जो भाग है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होगा। अब नीला कलर देखिएगा, ये वाले भाग में आ गया है। अब भाषा और अन्य संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है ना। आप देखेंगे इधर हाँ नहीं के ऑप्शन रहते हैं, आप बाकायदा हिंदी में पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी को आप बड़े सावधानी के साथ में आप भर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद में जमा करेंगे तो ग्रीन मार्क ऊपर आ जाता है और फिर आप अगला वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब देखिएगा ये 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1.40 से लेके 1.55 ये वाला भाग ओपन होगा। इसमें आंगनवाड़ी और एसएमसी और एसएमडीसी और अन्य जानकारी आपको भरना होगा। तो ये जो जानकारी है केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है, ध्यान रखें। तो ये भी हिंदी में आ गया है।
इसमें जानकारी फिट पहले से रहेगी, आपको अच्छे से रीचेक करना है। देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर आप नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे इस प्रकार का स्क्रीन ओपन होता है। आप जमा करे पे क्लिक करेंगे और जमा करे पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ग्रीन मार्क आएगा, मतलब सेव हो जाएगा। फिर अगला पे आप क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होता है। तो अब 1.56 जेबी कंप्लीट हो गया, 1.57 का इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम और गत शैक्षणिक वर्ष सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, तो इस प्रकार के स्क्रीन यहाँ पर ओपन होंगे और यहाँ पे पूरी जानकारी आपकी भरी हुई रहती है। तो आपको इसमें कुछ चेंज करना हो तो ठीक, और नहीं करना हो तो एज इट इज आप रहने देंगे और जमा करें और अगला पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखिएगा ये वाले भाग पे आ चुके हैं। अब आप स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से पहले से सेलेक्ट रहते हैं, आपको इसको बस रीचेक करना है। कहीं पे यदि आपको बदलाव करना है तो आप वहां पे चेंज करेंगे और जमा करे पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में फिर आप अगला पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अगला स्क्रीन देखेंगे आप इस प्रकार से ओपन होगा। अब आप ये वाले भाग पे पहुंच चुके हैं और ये स्टेप बाय स्टेप इसको आप कंप्लीट करेंगे, वरना स्किप कर जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय की आपको पूरी जानकारी यहाँ पे भरनी है, ठीक है ना। और ये आप भरते ही हैं, आपको सब कुछ पता होगा। तो ये पिछले साल की आपकी जानकारी भरी हुई रहेगी। यहाँ पे आपको फिर से जो गत वर्ष में आपने, उसके गत वर्ष का डाटा रहेगा और ये वाला जो है इस सत्र में, इस सत्र के गत वर्ष का डाटा, ठीक है ना। तो आप यहां से रीचेक करेंगे बहुत अच्छे से। यहां पर आप व्यय का ब्यौरा देंगे, आप जमा करेंगे और अगला पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप यहां पे पहुंच चुके हैं। अब भौतिक सुविधाएं आपको यहां पे भरनी है। उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल संबंधित पूरे प्रश्न रहेंगे, आपको यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ लेना है। जो जो सामग्री है उसकी संख्या आपको लिखनी है। यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ बिल्डिंग है, सिंगल मंजिल है, तो आप यहाँ पे एक ही कर देंगे क्योंकि फिर बाद में ये सेव नहीं होता, बाकी को आप 0 0 कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये करने के बाद में आप नीचे की ओर आएंगे, आप पूरी जानकारी को अच्छे से चेक करेंगे, जमा करें और अगला पे फिर आप क्लिक करेंगे। अब आप फाइनली कहां पहुंच गए हैं, यहां पे पहुंच गए हैं 2.7 से 2.19 पे। अब आपको शौचालय की सुविधाएं आपको यहां पे भरनी है। तो कितने यहां पर देखिएगा लड़के और लड़कियों के कितने शौचालय हैं, इसकी संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल में भरनी है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए पूरी जानकारी को भरते हुए और नीचे देखेंगे आप यहाँ पे अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से आता है। जमा करे पे आप क्लिक करेंगे और फिर अगला पे फिर आप क्लिक करते हैं। तो फिर फाइनली आप सेकेंड लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गए हैं 2.20 पे। तो इस प्रकार स्कूल में भौतिक सुविधाएं और उपकरण का ब्यौरा रहेगा, आपको यहां भरना होगा। फिर आप जमा करे पे क्लिक करेंगे और फिर अगला वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। पूरा हिंदी में हो गया है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको पढ़ना है और संबंधित जानकारी आपको रीचेक करना है बस, और आप जमा करते जाएंगे और अगला पे आप क्लिक करते जाएंगे। अब अगला जो स्क्रीन है लास्ट ऑप्शन पे आ गए आप 2.24 से लेके 2.28 पे। अब भाग कंप्यूटर और डिजिटल पहल, तो ये चीजें आपके यहाँ हैं तो उनकी संख्याएं भरनी है और नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से जानकारी को आप भरेंगे और फाइनली आप फिर नीचे आ जाते हैं इस प्रकार से और जमा करे पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जमा करेंगे तो आप इस प्रकार से देखेंगे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी स्थिति है अभी अधूरा अधूरा था, आप देखेंगे यहाँ पे पूरा किया ऑप्शन आ जाएगा और फाइनली आपकी जो स्कूल की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार से आप पहले इसकी जो लैंग्वेज है उसको हिंदी में कर लीजिए। हिंदी में करने के बाद में आप स्वयं ही, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्कूल की जानकारी सब पता है। जो जो प्रश्न हिंदी में पूछा गया है बस उसके जवाब हाँ नहीं और संख्यात्मक जानकारी भरना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आप अपने स्कूल के प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।